नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एकेडमी सराय में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन मैथ का एक टॉपिक गुणनखंड बिल्कुल जीरो से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड गुणनखंड सबसे पहले इसकी परिभाषा, गुणनखंड किसे कहते हैं? कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, अब इनको अपन समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे अपने पास में एक संख्या है 6 का गुणनखंड लिखिए, 6 का गुणनखंड। का गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 6 में जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो संख्याएं इस 6 का गुणनखंड कहलाएगी। 6, अब देखिए 6 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है। 6 के अंदर देखिए 1 का भाग पूरा जाता है, 2 का भाग पूरा जाता है, 3 का भाग भी जाता है और 6 का भाग जाता है। तो ये संख्याएं जो 6 को डिवाइड कर रही है, 1, 2, 3 और 6, ये संख्याएं इस 6 का गुणनखंड कहलाती हैं। तो देखिए 6 का गुणनखंड अपने पास में हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। तो ये 6 के गुणनखंड हैं। अतः देखिए हमारी परिभाषा भी यही कह रही है, अतः हम कह सकते हैं किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। ये सभी संख्याएं 1, 2, 3 और 6, ये इस 6 का गुणनखंड कहलाएगी। अब देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन आगे और हल करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं अपन। आगे ले लिया 9 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड। 9 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो 9 में जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं 9 का गुणनखंड कहलाएगी। तो देखिए 9 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, फिर 3 का जाएगा, 3 के बाद में 9 का भाग। तो ये संख्याएं हैं 1, 3, 9, ये संख्याएं इस 9 का गुणनखंड कहलाएगी। 1, 3, 9, ये 9 के गुणनखंड हैं। अब इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक क्वेश्चन और है, 20 के गुणनखंडों की संख्या। 20 के गुणनखंडों की संख्या, 20 के गुणनखंडों की संख्या है। अपना ये प्रश्न है, 20 के गुणनखंडों की संख्या है। इनमें ये पूछा गया है कि 20 के जो गुणनखंड हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए 20 के गुणनखंड, गुणनखंड किसे कहते हैं? यानी कि किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं, उस संख्या की क्या कहलाती है? गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब हमें यहाँ इनकी संख्या बतानी है। तो 20 को विभाजित करने वाली जो संख्याएं हैं, 20 को डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं, वो संख्याएं 20 का गुणनखंड कहलाएंगी। तो देखिए 20 अपने पास में ये 20 है, इसको डिवाइड करने वाली संख्याएं देखते हैं। तो देखिए 20 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है। इसके बाद में जाएगा 5 का भाग जाता है,
5 के बाद में किसका जाएगा भाई, 10 का भाग जाता है, 10 के बाद में 20 का भाग जाता है। तो 20 को जो विभाजित करने वाली सभी संख्याएं हैं अपने पास में, संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं 20 को डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब 1 2 4 5 10 20, ये संख्याएं 20 का गुणनखंड है। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि 20 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड कर रही है। तो अपने पास में 1 2 3 4 5 6, तो 20 के गुणनखंडों की संख्या अपने पास में कितनी आ जाएगी, 6। इसके बाद में अपन आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी प्रकार का गुणनखंड से संबंधित ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 30 के गुणनखंडों की संख्या। देखिए 30 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो हमें बताने हैं। तो गुणनखंड देखिए मैंने परिभाषाएं आपको बताई है। गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी कि किसी संख्या को विभाजित करने वाली, अपन शॉर्ट तरीके में कह सकते हैं किसी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। तो देखिए 30 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, वो सभी की सभी संख्याएं 30 का गुणनखंड कहलाएगी। तो 30 के अंदर भाग लगा के देखते हैं। देखिए 30 के अंदर 1 का भाग, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का नहीं जाएगा, इसके 3 का भाग, सॉरी यहाँ पे 3 का भाग जाता है, 3 के बाद में 5 का भाग जाता है, 5 के बाद में 6 का भाग जाता है, 6 के बाद में 30 में भाग जाएगा, 10 का भाग जाता है, 10 के बाद में आप 15 का भाग जाता है। तो ये सभी संख्याएं 1 2 3 5 6 10 15, ये सभी की सभी संख्याएं 30 के गुणनखंड हैं। तो हमें पूछा गया 30 के गुणनखंडों की संख्या, 30 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो 30 के गुणनखंडों की संख्या अपन देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास में कितनी संख्याएं जाएगी, 7। एक 30 भी है, इसमें कौन सा है 30, तो यहाँ पर 30 भी तो है, 30 का भाग भी जाता है। तो अपने पास में संख्याएं हो जाएंगी 8 संख्याएं हो जाएंगी। 30 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 30 का भाग जाता है। अतः अपने पास में 30 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इसके बाद में अपन गुणनखंड के बाद में लेते हैं, देखिए इसके बाद में अपने पास में आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। यानी कि अपने को 2 संख्याएं दी गई है या 2 से अधिक संख्याएं दी गई है, तो उन संख्याओं में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक का गुणनखंड होना चाहिए, प्रत्येक का गुणनखंड होना चाहिए। वही संख्या क्या है अपने पास में, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अपन इस प्रश्न को समझते हैं। तो अपन ये लेते हैं, एक संख्या ले ली हमने 6 और 9, 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। छः और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें बताना है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अपन क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 6 का गुणनखंड, 6 के गुणनखंड
6 के गुणनखंड देखिए कौन कौन से होते हैं। 6 में जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो 6 के गुणनखंड। तो 6 में 1 का भाग जाता है, 1 के बाद में देखिए 2 का भाग जाता है, 2 के बाद में देखिए 3 का भाग, और 3 के बाद में 6 का भाग जाता है। तो ये 6 के गुणनखंड हैं। इसके बाद में 9 के गुणनखंड करेंगे। 9 के गुणनखंड, में देखिए 9 में जिनका भाग जाता है वो सारी की सारी, जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सारी संख्याएं 9 का गुणनखंड है। तो 9 में देखिए 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, उसके बाद 3 का भाग जाता है। 9 में 3 के बाद में किसका भाग जाता है भाई? 9 का भाग जाता है। तो ये अब हमसे पूछा गया था कि 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी देखिए अपने परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। 2 संख्याएं दी गई है, इनमें दोनों का गुणनखंड होना चाहिए, वो अपने पास में, यानी कि अपन बात करें तो कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए 6 और 9 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो अपने पास में देखिए इसमें भी 1 है और इनमें भी 1 है, दोनों के अंदर है, यानी कि 1 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। तो 1 तो अपने पास में 1 हो जाएगा। 1 के बाद में अपन बात करें तो देखिए 2 इसमें है, इसका तो गुणनखंड है 6 का तो 2, लेकिन 9 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 नहीं आएगा। 3 देखिए 3 6 का गुणनखंड है और 9 का भी है, तो अपने पास में 1 3 आ जाएगा। 1 और 3 अपने पास में कौन सा हो जाएगा? 6 और 9 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने पास में हो जाएगा भी 1 और 3 हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बात करें कि 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, 18 और 24 में, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, अब हमें संख्या बतानी है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी संख्याएं हैं जो दोनों का गुणनखंड है। तो देखिए 18 के अपन गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड देखते हैं। 18 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 हो जाएगा 18 का, 2 3 6 हो जाएगा, 9 का भाग भी जाता है, 9 के बाद में अपने पास में आ जाएगा 18। उसके बाद में देखते हैं 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड अपने पास में हो जाएगा भी 1 हो जाएगा 24 का, 1 के बाद में 2 3 4 6 8, 8 के बाद में 12 और 12 के बाद में 24। अब देखना क्या है, हमें ये देखना है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बतानी है। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है दोनों में कॉमन, यानी कि वो गुणनखंड दोनों का होना चाहिए। 18 का भी गुणनखंड होना चाहिए और 24 का भी। तो अपने पास में देखिए इसमें 1 देखिए दोनों का गुणनखंड है, तो अपने पास में 1 आ जाएगा,
1 के बाद में देखिए 2 भी है, 2 के बाद में 3 के बाद में देखिए 6 आ जाएगा अपने पास में, 6 आ गया। 6 के बाद में और देखते हैं कोई है क्या, और कोई नहीं है। तो अपने पास में देखिए 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। तो उभयनिष्ठ 18 और 24, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इसको काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3 और 4, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं अपने पास में, 4 संख्याएं आ जाएगी। इसके बाद में देखिए आगे और अपन प्रश्न लेते हैं इस प्रकार के। आगे चलते हैं। देखिए अगला अपने पास में है, हमने पढ़ लिया है गुणनखंड, गुणनखंड के बाद में अपन ने पढ़ा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उभयनिष्ठ गुणनखंड के बाद में अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या के गुणनखंड अभाज्य हैं तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। देखिए चलिए अपन प्रश्न करते हैं, इनसे संबंधित अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न करते हैं। तो अपन लेते हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न पहला है 240 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इसके जो टुकड़े करने के बाद में यदि उनका टुकड़ा और नहीं किया जा सकता है वो अभाज्य गुणनखंड है। देखिए अभी प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। 240 है अपना, 240 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनके टुकड़े करते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। उसके बाद में फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 1 में नहीं जाता है तो 2 अंक ले लेंगे, 12 हो गया, 2 6 गए 12, 0 उतार लेंगे। ठीक है, 0 उतारने के बाद में अपने पास में 60 हो गया, फिर 2 का भाग लगाएंगे 60 में तो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई 30 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आ गया 15, और 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 3 पंजों 15, फिर 5 का भाग लगाते हैं, 1 आ गया। ठीक है, तो अपने पास में जो अभाज्य गुणनखंड हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये अपने पास में 240 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। इसके बाद में देखिए आगे अपन अभाज्य गुणनखंड से संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो अपने पास में प्रश्न है 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। ये हमें बताना है कि 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे।
यानी कि इनमें गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए 7 की घात 5 है अपने पास में, 7 की घात 5, इस 3 के हम टुकड़े कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं 9 के, तो 9 के हम टुकड़े करेंगे तो 9 के टुकड़े क्या हो जाएंगे अपने पास में 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 ये लिख सकते हैं, गुणा 11 की घात 9। अब देखिए इन घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे भी, इस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, जो 7 की घात 5 है इसका मतलब है 7 कितनी बार लिखा है 5 बार, और 3 की घात 7 का मतलब 3 कितनी बार लिखा हुआ है 7 बार, फिर 3 की घात 7 इसका मतलब 7 बार। तो इनको अपन काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं घातों को, तो 5 + 7 + 7 + 9 इनको हम जोड़ेंगे, ये अपने पास में आ जाएंगे इनके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या हो जाएगी 7 और 5 कितने 12, 12 और 7 कितने 19, 19 और 9 कितने हो गए 28, 28। तो ये आंसर अपने पास में आ जाएगा कि 28, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, तो 28 इसके गुणनखंड होंगे, 28 इनके गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों की संख्या कितनी आएंगी 28। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।